ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई। आज 16वां विषय है ज्ञान सुनते हैं, धारणाएं क्यों नहीं आती। ज्ञान सुनते हैं, धारणाएं क्यों नहीं आती। सुनते हैं, समझते भी हैं, फिर भी याद क्यों नहीं रहता। समस्या कहां है। सुनते हैं, समझते भी हैं, फिर भी याद नहीं रहता। समस्या कहां है। सुनना तो आसान है, धारण करना साधना है। सुनना आसान है, धारण करना साधना है। ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने के लिए जीवन में उतारने का तरीका। याद रखने की 5 शक्तिशाली कुंजी। ज्ञान से अनुभव तक की यात्रा। मन, बुद्धि, संस्कार का गुप्त विज्ञान। कारण जानेंगे हम और उपाय भी जानेंगे। बीके जीवन में धारणाएं कैसे विकसित होती हैं। केवल ज्ञान नहीं, जीवन परिवर्तन का। ज्ञान सुनते हैं, धारणाएं क्यों नहीं होती। संस्कार बदलने का आसान तरीका क्या है। ज्ञान सुनते हैं, धारणा क्यों नहीं होती। संस्कार बदलने का आसान तरीका क्या है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी की साकार मूल्यों, आध्यात्मिक शिक्षाओं और अध्ययन अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य बीके जीवन में धारणाओं, विर्च्यूज एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज को विकसित करने की आध्यात्मिक प्रक्रिया को समझाना। ये किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तित्व की आलोचना नहीं है। दर्शक इसे आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अध्ययन के रूप में देखें। बीके जीवन में धारणाएं कैसे विकसित होती हैं। बीके जीवन में धारणाएं कैसे विकसित होती हैं। नंबर 1, ज्ञान सुनने के बाद परिवर्तन क्यों नहीं आता। ज्ञान सुना, फिर हमारे में परिवर्तन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ये परिवर्तन क्यों नहीं आता, क्या बताएंगे। ज्ञान सुनने के बाद परिवर्तन क्यों नहीं आता। भाई जी जीवन में धारण नहीं करते।
धारणा नहीं करते। बहुत लोग वर्षों तक ज्ञान सुनते हैं, मुरली पढ़ते हैं, योग करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी प्रश्न उठता है, क्रोध क्यों नहीं बदलता? पुरानी आदतें क्यों वापस आ जाती हैं? धारणाएं स्थिर क्यों नहीं होती? धारणाएं स्थिर क्यों नहीं होती? धारणाएं स्थिर क्यों नहीं होती? आज हम इस गहरे विषय को समझेंगे। आज हम इस गहरे विषय को समझेंगे, क्योंकि बीके जीवन केवल ज्ञान सुनने का नहीं, बल्कि धारणाएं विकसित करने का जीवन है। बल्कि धारणाएं विकसित करने का जीवन है। धारणा शब्द का वास्तविक अर्थ, धारणा शब्द का वास्तविक अर्थ, धारणा का अर्थ केवल जानकारी नहीं, धारणा का अर्थ केवल जानकारी नहीं, जो जीवन में उतर जाए, जो व्यवहार में दिखे, जो संस्कार बन जाए, जो जीवन में उतर जाए, जो व्यवहार में दिखे, जो संस्कार बन जाए, उसी को धारणा कहते। जो संस्कार बन जाए, हमारा एक एक संस्कार बाबा की श्रीमत के अनुसार होना चाहिए। साकार मुरली 2 जुलाई 1970। धारणाओं से परिवर्तन होगा। जब हमारे जीवन में उन दिव्य गुणों की धारणा होगी, तब परिवर्तन होगा। जब तक हम अपने जीवन में उनको धारण नहीं करेंगे, परिवर्तन कैसे हो जाएगा? उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति क्रोध नहीं करना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति क्रोध नहीं करना चाहिए, जानता है, यदि कोई व्यक्ति क्रोध नहीं करना चाहिए, जानता है, लेकिन हर छोटी बात पर क्रोध करता है, तो वह जानकारी है, धारणा नहीं। वह क्रोध नहीं करना, ये जानकारी तो है, फिर भी क्रोध करता है, तो इसका मतलब अभी तक धारणा नहीं है। भी के जीवन में मुख्य धारणाएं कौन सी हैं? भी के जीवन में मुख्य धारणाएं कौन सी हैं? बी के जीवन में मुख्य धारणाएं कौन सी हैं? बी के ज्ञान में मुख्यतः
शांति, पवित्रता, प्रेम, धैर्य, मधुरता, सहन शक्ति, नम्रता, ये दिव्य गुणों का गुलदस्ता है जो हमको धारण करना। इन गुणों को आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज माना जाता है। ये जो गुण हैं ये आत्मा के गुण हैं और इनको ओरिजिनल क्वालिटीज माना जाता है। साकार मुरली 9 मार्च 1970। तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। धारणाएं क्यों कमजोर पड़ जाती हैं? मुख्य धारणा शरीर, चेतना, वातावरण, पुरानी आदतें। मुख्य कारण क्या है? शरीर चेतना। शरीर चेतना क्या होती है भाई? कहां से ढूंढ के लाता है आपका बाबा शब्द? कौन बताएगा शरीर चेतना? अपने को देह समझना। देह अभिमान को शरीर चेतना कहते। आत्म चेतना, आत्म अभिमान। देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती, क्योंकि धारण करना है आत्मा ने और हम अपने आप को समझते हैं शरीर। दूसरा वातावरण। अब वातावरण में सारे ज्ञानी तो आत्माएं हों, ज्ञानी जीवन वाले हों तो सुधार आ जाए। आत्मा समझने वाले हों तो दूसरों को देखकर खरबूजा भी रंग बदले। अब वातावरण चारों तरफ पतित है, पुरानी आदतें जागृत हो जाती हैं। नकारात्मक संग। नकारात्मक संग, नियमित अभ्यास की कमी। नकारात्मक संग, नियमित अभ्यास की कमी। रोजाना अभ्यास नहीं करेंगे, नेगेटिव संग रखेंगे, फिर कैसे धारणा हो? ये 5 कारण हैं जिन कारणों से धारणा नहीं होती। धारणा में कमी रह जाती है। देह अभिमान, वातावरण, पुरानी आदतें, नकारात्मक संग और नियमित रोजाना लगातार अभ्यास ना करना। साकार मुरली 23 अक्टूबर 1969। पहले अपने आप को बदलो। पहले अपने को बदलो। उदाहरण, जैसे साफ पानी में यदि रोज मिट्टी डाली जाए तो वे गंदा हो जाएगा। वैसे ही मन में भी वातावरण से प्रभावित होता है और गंदे वातावरण का गंध हमारे में पड़ता जाएगा तो कैसे धारणा होगी, कैसे स्वच्छता होगी? धारणाएं विकसित करने का पहला चरण, विधि क्या है? कैसे हम अपने में धारणाओं को बढ़ाएं? उसके लिए पहला चरण है जो कमियां बताई थी, देह अभिमान, शरीर चेतना। वहां क्या लेके आना है? आत्म स्मृति।
देह शरीर चेतना की जगह आत्म चेतना लेके आनी है, आत्म स्मृति लेकर आनी। बी के जीवन का आधार है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। साकार मुरली 9 मार्च 1970 अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। जब व्यक्ति स्वयं को आत्मा अनुभव करता है तो प्रतिक्रिया कम होने लगती है। ये प्रतिक्रिया कम होना क्या होता है, कौन बताएगा? प्रतिक्रिया कम होने लगती है। रिएक्शन, तुरंत किसी ने कुछ कहा और तुरंत उसका जवाब दे दिया। पहले सोचो, समझो, फिर जवाब। प्रतिक्रिया एकदम रिएक्ट नहीं करे, सोचे, समझे, फिर आप उनको जो कहना है वो कहें। देखें कि बाबा इसके लिए हमें क्या समझाते हैं। उदाहरण, यदि आपको कुछ कोई कह दे, कोई आपको कुछ कह दे और आप तुरंत रिएक्ट करें, यह बॉडी कॉन्शियसनेस है, ये देह अभिमान है। यदि आप शांत रहकर सोचे, ये सोल कॉन्शियस की शुरुआत है, सोल कॉन्शियस की शुरुआत है। दूसरा चरण, नियमित मुरली अध्ययन, रोजाना मुरली पढ़ना है, डेली मुरली को अध्ययन करना है अच्छी तरह से। मुरली डेली स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, साकार मुरली 12 जनवरी 1970। यह पढ़ाई है, यह पढ़ाई है। धारणाएं रिपीटिशन से विकसित होती हैं, धारणाएं रिपीटिशन से विकसित होती हैं। उदाहरण, जैसे जिम में मसल्स एक दिन में नहीं बनती। कोई सोचे कि मैं एक दिन जिम में चला गया था, बहुत सारे दंड पेल दिए, बहुत सारे एक्सरसाइज कर दी, तो एक दिन में मसल्स नहीं बनते। वैसे ही गुण रोज अभ्यास से मजबूत होते, वैसे ही गुण रोजाना अभ्यास करेंगे तो मजबूत होते हैं। रोजाना याद दिलाते रहना पड़ेगा, बार बार मन मना भाव करते रहना पड़ेगा, तब जाकर के वो धारणा बनेगी। तीसरा चरण, चेकिंग और आत्म समीक्षा, स्वयं को खुद जांचना, अपने आप को चेकिंग करना, अपनी समीक्षा खुद करना कि कहां कहां मेरे पास अभी तक कमी है, अभी तक कमी है। बी के जीवन में चेकिंग बहुत महत्वपूर्ण है।
रोज स्वयं से पूछना, आज कहां क्रोध आया, कहां ईगो आया। रोज स्वयं से पूछना, आज कहां क्रोध आया, कहां ईगो आया, कहां पेशेंस कम हुआ, कहां पेशेंस कम हुआ। कहीं ना कहीं धीरज कम हुआ। साकार मुरली 21 अप्रैल 1970। अपने को चेक करो, खुद को चेक करो। अपने आप को बाबा की श्रीमत पर चेक करना है। मैं अपने आप को आत्मा अनुभव करता हूं, परमात्म प्यार का अनुभव करता हूं। देहाभिमान में तो नहीं आ जाता। किसी को दुख देने वाला संकल्प तो नहीं आता। उदाहरण, जैसे अकाउंटेंट रोज हिसाब देखता है, कितना आमदनी हुई, कितना खर्चा हुआ। इसी प्रकार से अपना भी खाता रोजाना देखना है, कितना मैंने सुख दिया, कितना मैंने सुख लिया। किसी को दुख तो नहीं दे दिया, या किसी से मैंने दुख तो नहीं ले लिया। घाटा और फायदा रोजाना का देखना है। वैसे ही आत्मा को अपने संस्कार चेक करने होते। हर आत्मा को अपने संस्कार चेक करने होते हैं। मेरा एक एक संस्कार बाबा की श्रीमत के अनुसार बना है। कोई ऐसा संस्कार तो नहीं जो अभी तक मैंने अपने जीवन में धारण नहीं किया। चौथा चरण, योग की शक्ति। चौथा चरण है योग की शक्ति। केवल प्रयास पर्याप्त नहीं, योग से शक्ति मिलती है। योग से क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। साकार मुरली 20 मई 1970। योग से शक्ति मिलती है। योग से क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो अंदर परिवर्तन की शक्ति आती है। पांचवा चरण, व्यवहार में प्रैक्टिस। व्यवहार में प्रैक्टिस। पांचवा चरण क्या है? व्यवहार में प्रैक्टिस। धारणाएं केवल मेडिटेशन रूम में नहीं आती। धारणाएं केवल मेडिटेशन रूम में नहीं आती। कोई सोचे कि मैं मेडिटेशन रूम में जाकर बैठ जाऊं तो धारणा हो, मैं वहां योग लगाऊं तो धारणा हो। बहन जी से पूछेंगे, किसी से कहेंगे भाई तुम बाबा रूम में बैठो,
बैठकर योग लगाओ तो धारणा होगी। हमारा बाबा बिगड़ गया है, कहता ना ना, मेडिटेशन रूम में धारणाएं नहीं आती है। कोई सोचे कि मैं रोजाना मेडिटेशन रूम में जाकर बैठता हूं, 2 घंटे सवेरे 2 घंटे शाम को योग लगाता हूं। ये डेवलप होती हैं, जो धारणाएं हैं वो हमारे जीवन में आती हैं परिवार में। बस हम बाबा रूम में ढूंढ रहे थे, कहता है बाबा रूम में नहीं होगी धारणा, परिवार में आओ, परिवार वालों के संबंध संपर्क में आओ, कहीं तुम कमरा बंद करके बैठ जाओ। धारणा का पता तो परिवार में लगेगा। वो गड़बड़ करेंगे, पेपर लेंगे, हम पेपर में फेल हुए तो फिर अपने को जांच करेंगे। परिवार में, ऑफिस में, क्योंकि जिन लोगों के साथ संबंध संपर्क में आएंगे वही तो हमारा पेपर लेंगे। तभी तो पता लगेगा कि कितने हम सहनशील हैं, कितने धीरज वाले हैं। कठिन परिस्थितियों में असली पहचान तो तभी होती है जब परिस्थितियां बड़ी कठिन हो, उसमें हमें पेपर देना। उदाहरण, सहन शक्ति तब नहीं आती जब सब अच्छा हो। सब अच्छा अच्छा है, वहां क्या सहन शक्ति है भाई? सहन शक्ति का पता तो तब लगेगा जब कोई विपरीत परिस्थिति हो। जब विपरीत परिस्थिति आए, संग और वातावरण का प्रभाव, संग और वातावरण का प्रभाव। यदि व्यक्ति नकारात्मक वातावरण में लगातार रहे तो धारणाएं कमजोर पड़ सकती। इसलिए बीके जीवन में सत्संग, इसलिए बीके जीवन में सत्संग। सत्संग क्या होता है? सत्संग क्या होता है? सत्य का संग, सत्य परमात्मा का संग। दूसरा, योग युक्त वातावरण। जो वातावरण हो वो योग युक्त हो। सत्संग के बाद सकारात्मक संग। ये वातावरण से आएगा सकारात्मक संग, पर बल दिया जाता है। क्या धारणाएं तुरंत आ जाती हैं? क्या धारणाएं तुरंत आ जाती हैं? नहीं, ग्रेजुअल प्रोसेस है। क्रम अनुसार धीरे धीरे आती रहती।
साकार मुरली 10 फरवरी 1970। जितनी याद उतनी शक्ति, जितनी याद उतनी शक्ति। धीरे धीरे आत्मा मजबूत होती है, धीरे धीरे आत्मा मजबूत होती है। सबसे बड़ी बाधा अपनी बाधा है। मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं। थोड़ा बहुत समय के अनुसार जब व्यक्ति सोचता है कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं बदल नहीं सकता, बाबा आया है पावन बनाने के लिए, तब परिवर्तन रुक जाता है। बीके ज्ञान कहता है संस्कार बदले जा सकते हैं, संस्कार बदले जा सकते हैं। धारणाओं को का वास्तविक लाभ, जब धारणाएं विकसित होती हैं तो संबंध सुधरते हैं, मन शांत होता है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, आत्म सम्मान भी बढ़ता है। निर्णय शक्ति बढ़ती है, आत्म सम्मान बढ़ता है। निर्णय शक्ति भी बढ़ती है और आत्म सम्मान भी बढ़ता है। गहरा रहस्य, ज्ञान से अधिक अभ्यास। ज्ञान से ज्यादा क्या करना है हमको? अभ्यास करना। यदि एक वाक्य में समझें, बीके जीवन में केवल ज्ञान सुनना पर्याप्त नहीं, ज्ञान को जीवन में उतारना ही धारणा है। निष्कर्ष, आज हमने समझा धारणाएं क्या होती हैं, ये क्यों कमजोर पड़ती हैं, उन्हें प्रैक्टिकली कैसे डेवलप करें। साकार मुरली 2 जुलाई 1970
धारणाओं से परिवर्तन होगा, धारणाओं से परिवर्तन होगा। पावरफुल क्लोजिंग जब ज्ञान बुद्धि से उतरकर व्यवहार में आने लगता है, ज्ञान का से बुद्धि से उतरकर जीवन में आने लगता है। और यही बीके जीवन में धारणाओं का वास्तविक अर्थ है, वास्तविक अर्थ है अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अच्छा। विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।